हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं मॉर्निंग में लेक्चर डाल रही हूँ इसलिए गुड मॉर्निंग हो रहा है। और अभी तक मैंने आपको 6 लेक्चर कंप्लीट किए मैंने आपके, और काफ़ी कुछ टेंजेंट करवाया। मैं आज आपको फिर से और कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। देखिए, कंपटीशन में क्या होता है कि केवल थ्योरी पढ़ने से या 2-2 4-4 क्वेश्चन करने से कंपटीशन के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो मेरा टारगेट ये है कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करें, और पर लेक्चर में कम से कम 1 आवर के लेक्चर में भी हम 5, 6, 7 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी चैप्टर आपका स्ट्रांग हो तो उसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करें। तो आज मैं फिर से आपके लिए मिक्स क्वेश्चंस लेके आई हूँ, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जिससे आपका टेंजेंट और अच्छे से रिवाइज होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आप इस लेक्चर में आज आप सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन से। देखिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी कॉम्पिटिशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो स्पीड और एक्यूरेसी आती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं। और थ्योरी भी जब याद रहती है जब उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसलिए हम केवल क्वेश्चन पर फोकस करने वाले हैं आज। एबीसी, ओ इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल पी क्यू आर। एक इसके अंदर इन सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। देखिए, मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ के सुनाती जाती हूँ और फिगर बनाते जाते हैं। ज्योमेट्री में आप पढ़ें या मैं पढ़ूं, पढ़ के फिगर बनाना पड़ता है, या बहुत बार फिगर दिया होता है, इसलिए क्वेश्चंस की आप लैंग्वेज पर ना जाए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर फिगर समझ में आया तो हम कर सकते हैं। हमें ये मतलब नहीं है कि ट्रायंगल की जगह त्रिभुज लिखा है या ट्रायंगल लिखा है, हमें समझ में आ रहा है, हिंदी वाला हो या इंग्लिश वाला, हमें समझ में आ रहा है कि ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, ये सर्कल है, और इससे हमें कोई लेना देना। हमें मालूम है प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर टेंजेंट है तो रेडियस उसके ऊपर कैसी होती है, परपेंडिकुलर। बस इतना याद रखना है। अब यहाँ पर बीएसी जो एंगल है वो हमको दिया 65, ये वाला जो एंगल है ये हमको दिया 75, और ये जो पॉइंट है पी क्यू आर, ये जो पॉइंट है ये यहाँ से टेंजेंट हो रहा है, और ये टेंजेंट को अगर हम मिला दें तो ये रेक्टेंगल बन रहा है। उसने हमसे एंगल पूछा है आर और क्यू, आर, और ये ओ इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल, तो हमसे उसने एक्स पूछा। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसे हम कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन। देखिए, एक सर्कल है, और सर्कल के ऊपर अगर ये त्रिभुज की लाइन या ट्रायंगल की लाइन जो होती है, लाइन सेगमेंट टच करता है, तो ये सब क्या है, इसके टेंजेंट। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल ए निकाल सकते हैं। अगर हमें एंगल बी मालूम है, एंगल सी मालूम है, एंगल ए मालूम है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये हम निकाल सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर होगा 180 माइनस 65 प्लस 75। तो 180 में से ये माइनस कर दें, 140 माइनस कर देते हैं, 40 बचा। एंगल ए कितना बचा, 40। एंगल ए कितना बचा, 40। अब ये 40 डिग्री हो गया हमारे पास एंगल, और हमसे उसने आर ओ क्यों पूछा। देखिए, मैं फिगर छोटा बना लेती हूँ थोड़ा। अब आप देखिए, अब हमारा फिगर ये वाला हो गया। उसने हमसे ये पूछा है आर ओ क्यू, और ये वाला एंगल अभी हमने फाइंड कर लिया। ये कितना आ गया हमारा, 40। अब हमें मालूम है कि देखिए क्या दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल। क्या दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल। ये 90, ये 90, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। ये साइक्लिक की तरह बोले, या क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है, 360। तो 90 प्लस 90 प्लस 40 प्लस एक्स, तो एक्स, एंगल एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस 40, तो 140 डिग्री। बहुत ईजी था क्वेश्चन, समझ में आया कैसे करना था। टेंजेंट है, और टेंजेंट इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो त्रिज्या होती है वृत्त की वो स्पर्श रेखा पर
लंबवत होती है। पहले दिन से हम ये चीज़ कर रहे हैं और वापस से वही चीज़ है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर वही चीज़। और फिर ये क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल जो हमें पता होना चाहिए। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, दो एंगल 90-90 दे रखे, तो ये दोनों का योग कितना हो जाएगा 180। इसलिए ये अगर x है, ये 40 है, तो कितना हो गया 140। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। और ये एक सर्कल है, ये हमारे पास टेंजेंट है, ये हमारे पास सेकेंड है। टेंजेंट और सेकेंड के बीच का एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। ये हमारा सी है, ये एफ है, ये बी है, ये ए है और ये सेंटर है ओ। और उसने हमको बोला है कि एंगल हमें फाइंड करना है BOA। BOA ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये सपोज एक्स है, BOA एंगल हमें फाइंड करना है, एंगल BOA। देखिए, और यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है, ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है वो टेंजेंट के साथ 50 डिग्री एंगल बना रही है। ये कॉर्ड और टेंजेंट ये 50 डिग्री एंगल बना रही है। ये जो सेकेंड है और टेंजेंट है ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है और हमसे उसने पूछा है BO। देखिए कैसे करें। सबसे पहले ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा टेंजेंट है और ये हमारा 30 डिग्री है। तो पहली चीज तो ये कि अगर ये 50 है, ये 30 है, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना हो गया, ये 30 है, ये 50 है, 30 प्लस 50 80, 180 में से 80 माइनस करा, 180 माइनस 80 तो कितना आ गया ये एंगल 100। इतना समझ में आया। यहाँ पे हमने क्या लगा दी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखिए हमने एक और चीज़ पढ़ी हुई है कि टेंजेंट जो है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है, टेंजेंट जो है कॉर्ड के साथ जो एंगल बनाता है वो अल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल के बराबर होता है। तो ये कितना हो गया 50 डिग्री बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। बाय अल्टरनेट सेगमेंट आपको याद होगी, ये मैंने आपको बहुत बार बताई है, हर लेक्चर में बताई है कि अगर ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ये हमारा हो गया 50 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पर ये हमारा अगर 100 है तो ये लीनियर पेयर, ये वाला एंगल लीनियर पेयर से कितना होगा 80 डिग्री। ये एंगल देखिए, ये एक लाइन है और ये इधर का एंगल अगर 100 है तो इधर का एंगल कितना होगा 80 डिग्री। ये कैसे आया हमारा ये वाला एंगल लीनियर पेयर से कि एक रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 होता है। एक लाइन हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये कोण हमारा 100 है, अगर ये एंगल हमारा 100 है तो ये एंगल कितना होगा 80 डिग्री। ये कैसे आता है लीनियर पेयर, ये कैसे आता है हमारा लीनियर पेयर, इसलिए ये 80 हो गया। जब ये 50 है, ये 80 है तो वापस से ये एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर से देखिए ये 50 है, ये 80 है तो ये 130 180 में से माइनस करें, 180 में से 130 माइनस करें तो कितना हो गया 50 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये कितना हो गया हमारा 50 डिग्री। ये जो एंगल है ये हमारा कितना हो गया 50 डिग्री। ये बात आपको समझ में आई। अब इसमें एक खास प्रॉपर्टी है जो मैं बताने जा रही हूँ, वो हमने अभी तक पढ़ी नहीं है और जब मैं सर्कल पढ़ाऊंगी तो आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो आर्क है और ये सेंटर पर जो एंगल बनाता है वही से जो आर्क एक एंगल तो सर्कमफेरेंस पर बनाता है, एक सेंटर पर बनाता है। तो ये जो सर्कमफेरेंस का एंगल होता है वो सेंटर पर बने हुए एंगल का हाफ होता है। एंगल एट द सेंटर इज डबल, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस।
यानी सर्कल का जो बचा हुआ पार्ट है, देखो ये BC है, हम इसे कॉर्ड की भी बात कर सकते हैं कि ये जो कॉर्ड है, आर्क और कॉर्ड एक ही बात है कि ये जो कॉर्ड है ये भी वही एंगल सस्टेन कर रही है और ये जो आर्क है वो भी यही एंगल बना रहा है। तो हम इस आर्क की बात कर रहे हैं कि ये जो एंगल बनाता है सेंटर पर, वो सर्कमफेरेंस में बने हुए एंगल का डबल होता है। अगर ये एंगल A है तो ये एंगल कितना होगा 2A। अगर ये एंगल A है तो ये एंगल क्या होगा 2A। एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस में बने हुए एंगल का डबल होता है। तो अब आप यहाँ देखिए, उसने हमसे पूछा क्या है BOC, उसने हमसे पूछा क्या है BOC। तो आप यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास ये जो एंगल है और ये हमारा सेंटर और ये हमारा A है, ये जो है हमारा C पॉइंट, ये हमारा C पॉइंट है, ये O पॉइंट है। हमने C एंगल कितना निकाल लिया है, सारी प्रॉपर्टी लगा के 50 डिग्री। और उसने हमसे पूछा है BOA, उसने हमसे पूछा है BOA, ये वाला एंगल पूछा। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया अगर ये A है तो ये 2A होगा, तो अगर ये 50 है तो ये कितना होगा 100 डिग्री, ये कितना होगा 100 डिग्री। एंगल BOA बराबर कितना आ गया 100 डिग्री। समझ में आया? एक और बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। अगर ये 30 ये 50 तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 5 + 3 80, 50 + 30 80, तो ये 100 हो गया। जब ये 100 हो गया तो ये लीनियर पेयर से कितना हो गया 80। फिर अल्टरनेट सेगमेंट जरूर लगाइए, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा बाय अल्टरनेट सेगमेंट जरूर। ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, तो वापस से एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल आ गया। जब ये एंगल आ गया तो उसने सेंटर का एंगल पूछा, तो सेंटर का एंगल इस एंगल का डबल होता है, तो ये एंगल 50 है तो ये एंगल कितना होगा 100। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. Question number 3. Two tangent inclined at 60 degree. Two tangent inclined at 60 degree. दो टेंजेंट जो है वो 60 डिग्री पर इंक्लाइन, ये एंगल 60 डिग्री दे रहा है। Two tangent inclined at 60 degree are drawn to a circle of radius 3 cm. एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 3 cm। और फर्स्ट प्रॉपर्टी रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बिना सोचे बिना समझे इतना प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि जैसे ही टेंजेंट और रेडियस दिखे परपेंडिकुलर का साइन लगा दो कि ये परपेंडिकुलर होता है। अब उसने बोला ये 60 है और हमसे उसने एंगल पूछा, हमसे उसने टेंजेंट पूछा। ये दोनों जो है टेंजेंट 60 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं और वो जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 3। हमसे उसने पूछा टी दोनों टेंजेंट बोथ टेंजेंट PT की लेंथ बताना है और PT बराबर क्या होता है QT। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होती है इक्वल होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई कैसी होती है बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या लग जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको मालूम है, यहाँ पर देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। ये हमारा 60 डिग्री पर झुका हुआ है, ये जो टेंजेंट है वो कहाँ पर है 60 डिग्री पर। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये एंगल 60 डिग्री। रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये 3 है, ये 3 है। तो ये हमने प्रूव किया हुआ था कि ये जो एंगल है इसके बराबर होता है। कैसे होता है? अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा। कैसे? ये बराबर इसके, ये 90 डिग्री और ये कॉमन, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो ये RHS क्या लग गई कॉन्ग्रुएंसी, RHS क्या लग गई कॉन्ग्रुएंसी। तो ये बराबर ये होता है। ये पहले दिन मैंने प्रूफ आपको करके दिखाया था कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, इसलिए ये बराबर इसके होता है और ये एंगल बराबर इस एंगल के होता है और ये एंगल बराबर इस एंगल के होता है। ठीक है,
ये बात समझ में आई। अब ये 30 डिग्री एंगल है तो यहाँ पर देखिए राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90, ये 3, ये 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया बेस और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ये एंगल थीटा है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो हमें पता होता है कि P अपॉन एच क्या होता है साइन होता है, B अपॉन एच क्या होता है कॉस होता है, P अपॉन बी क्या होता है टेन होता है। तो यहाँ पे वही लग रहा है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर देखिए जो जहाँ पर एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं बेस लाइन, जहाँ पर एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं बेस लाइन। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो 3 अपॉन ये देखिए ये P लिखा हुआ है, ये P लिखा है, तो 3 अपॉन PT इक्वल टू कितना हो गया tan 30। और आपको पता होना चाहिए tan 30 होता है 1/√3, tan 30 कितना होता है 1/√3। तो ये हमारा आ गया 3 अपॉन PT इक्वल टू 1/√3। तो PT इक्वल टू आ गया 3√3। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई 3√3। तो PT इक्वल टू QT इक्वल टू 3√3। ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ पर देखिए सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके आए हम आज आपके लिए। सब में अलग टाइप से अलग तरीके से करना है। वही टेंजेंट, हम टेंजेंट ही पढ़ रहे हैं। मैं देखिए कोई भी मिक्स क्वेश्चन आपके लिए नहीं करवा रही हूँ। मिक्स क्वेश्चन से क्या होता है कि टेंजेंट में क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल और ये सब में लाइन्स एंगल्स ये सब नहीं कर रहे, हम हर चीज़ में टेंजेंट की बात कर रहे हैं। टेंजेंट की प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन पर्टिकुलर टेंजेंट हो ज्योमेट्री, पूरी ज्योमेट्री में हम पढ़ते कुछ है, कहीं ना कहीं थोड़ा जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर लग गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल लग गया, या फिर थोड़ी बहुत कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जैसे ट्रिग्नोमेट्री लग गई, लीनियर इक्वेशन लग गई। हमने पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन करा था तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग गई थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने थे, तो वो थोड़ा हमें बेसिक आना चाहिए। बाकी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब टेंजेंट के ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए PT, तो ये PT किससे निकाल दिया हमने रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के निकाल दिया। और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जब एंगल दिया होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 4th नंबर क्वेश्चन पर। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है और अच्छा भी है। देखिए क्या है, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, PT इज ए टेंजेंट, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल एक क्यू कॉर्ड है, ये PQ कॉर्ड है, और PQ जो कॉर्ड है वो टेंजेंट के साथ 60 डिग्री एंगल है, और ये सेंटर है O। हमें उसने बोला है कि एक यहाँ पर R पॉइंट है, यहाँ पर है एक R पॉइंट, और उसने हमसे एंगल पूछा है PRQ, PRQ ये एंगल उसने हमसे। अब PRQ एंगल पूछा है तो देखिए आप कैसे करेंगे। हमसे उसने ये एंगल पूछा है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जब हमें कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का, बहुत देखिए मैंने पहले भी बोला था अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फिर वही लग रही है, ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, ये P है, ये T है, ये Q है, और ये 60 डिग्री है। तो ये मैंने मन से एक पॉइंट ले लिया, ये PQRS, ये S पॉइंट मैंने मन से ले लिया। तो ये जो S पॉइंट पर जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री बाय अल्टरनेट सेगमेंट, बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्लियर है, ये एंगल अगर 60 है, कॉर्ड के साथ टेंजेंट जो एंगल बनाता है वो अल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल के बराबर होता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया 60 डिग्री।
अब उसने हमसे पूछा है ये वाला एंगल, तो आप यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये देखिए साइक्लिक बन रहा है PRQS, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है हमको। P पॉइंट, R पॉइंट, Q पॉइंट, S पॉइंट, ये सबके सब क्या है, सर्कल के ऊपर है, तो क्या फॉर्म हो रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और आपको मालूम है कि मैंने ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको बताई है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों पॉइंट सर्कल पर होते हैं तो वो साइक्लिक होता है, PQRS, ये हमारा साइक्लिक होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल है इनका सम कितना होता है, 180। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। तो इसका मतलब 60 प्लस R यानी एंगल S प्लस एंगल R इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ये 60 डिग्री है तो एंगल R इक्वल टू कितना हो गया, 120 डिग्री। एंगल R इक्वल टू कितना हो गया, 120 डिग्री। तो आंसर हमारा आ गया। क्लियर है, यानी टेंजेंट प्रॉपर्टी लग रही है इसमें, टेंजेंट अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग गई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लग गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। अब अच्छा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है पर थोड़ा आर्क से उसने बात की है। यहाँ पर उसने बोला है कि ये जो टेंजेंट है उनके बीच का एंगल कितना है, 65। ये दो टेंजेंट है उनके बीच का एंगल कितना है, 65। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उसने पूछा है, उसने ये बोला है कि आर्क है, सपोज यहाँ पर एक्स लिखा हुआ, तो उसने हमसे बोला है AXB, मेजरमेंट ऑफ आर्क AXB का एंगल हमें बताना है। AXB के द्वारा जो एंगल फॉर्म होता है वो हमें बताना है। तो जो एंगल सबसे, इसकी प्रॉपर्टी देखिए, आर्क प्रॉपर्टी, आर्क प्रॉपर्टी, ये जो आर्क है ये एंगल बनेगा सेंटर पर, उसको हम इसका बना हुआ एंगल बोलेंगे। अगर ये आर्क है, ये आर्क है और ये सेंटर पर, तो इसको एंगल बोलेंगे। तो ये आर्क के द्वारा बना हुआ एंगल होता है, आर्क के द्वारा बना हुआ एंगल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर वो यही पूछ रहा है कि यहाँ पर x लिखा हुआ है तो आर्क के द्वारा बना हुआ एंगल बताओ, यानी ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये वाला एंगल हमें पहले से भी मालूम है कि अगर हम आर्क की बात कर रहे हैं, ये 90 है, ये 90 है, तो ये क्या हो गया, 180 प्लस 60, 180। इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180। तो एंगल P इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 65। तो ये हमारे पास हो गया 115। अब उसने बोला, उसने ऐसा नहीं बोला कि एंगल P बताओ, उसने ऐसा नहीं बोला कि एंगल P बताओ, उसने बोला है कि जो आर्क है AXB उससे बना हुआ एंगल बताना है। तो इसका मतलब है कि जो P पर जो एंगल बनता है वही आर्क वाला एंगल होता है, तो इसी एंगल को हमें लिखना है। AXB बराबर कितना हो गया, 115। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आर्क का एंगल क्या होता है, मतलब आर्क जो एंगल बनाता है वो सेंटर पर बना हुआ एंगल होता है। तो इस आर्क से सेंटर पर कौन सा एंगल बन रहा है, P, तो ये P एंगल कितना हो गया, 115। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अब ये सर्कल है, ये इसके टेंजेंट है, ये भी हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। देखिए मैं सारी प्रॉपर्टी का रिवीजन ले रही हूँ आपके सामने, A B C और G, और ये यहाँ पर जो टच कर रहा है ये X, ये Y, ये Z और ये W, और यहाँ से यहाँ तक की उसने लेंथ दे रखी है हमें P, और यहाँ से यहाँ तक की हमें लेंथ दे रखी है Q। तो उसने हमसे 4 आंसर पूछे हैं कि AP प्लस BC कितना होगा। अब देखिए एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर ये सर्कल है और कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम अगर बनाते हैं
टच करता हुआ, तो हमारी प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो ये हमने प्रूफ किया हुआ था कि अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो अपोजिट साइड का सम अपोजिट साइड के सम के बराबर होता है। यानी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ए बी प्लस पी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए पी, ये बराबर होती है। तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि ए बी की वैल्यू कितनी है वाई, ए बी की वैल्यू कितनी है पी, और पी सी की वैल्यू कितनी है क्यू, तो बी सी प्लस ए पी। तो बी सी प्लस ए पी, पी क्यू के फॉर्म में क्या हो गया, पी प्लस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं जो हमें समझ में आने चाहिए। डायरेक्ट प्रॉपर्टी है कि क्वाड्रिलेटरल अगर इसको टच करता है तो अपोजिट साइड का सम अपोजिट साइड के सम के बराबर होता है। यानी ए बी प्लस पी सी बराबर होता है बी सी प्लस ए पी। क्लियर है? ए पी है। ए डी है, हमने पी लिख दिया था, ए बी सी डी, तो बी सी प्लस ए डी बताना था हमें, इन दोनों साइड के सम के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रांसवर्स टेंजेंट का। एक सर्कल है डिफरेंट रेडियस का, दूसरा सर्कल है डिफरेंट रेडियस का। एक रेडियस ये जो है पी क्यू इसका ट्रांसवर्स टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है पी क्यू, और जब ये क्रॉस करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसका नाम क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये दे रखा है उसने, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट दे रखी है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी पी क्यू की जो लेंथ है, पी क्यू इक्वल टू 8 दे रखा है, पी क्यू इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स दे रखी है, ये O है, ये O1 है और ये O2 है, दोनों के बीच के सेंटर की डिस्टेंस दे रखी है। O1 O2 भी हमको दे रखा है, O1 O2 हमको कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और एक और चीज दे रखी है, एरिया, ये वाला पॉइंट जो है उसने O बोला, ये O1 है, ये सपोज A है, ये A है, ये B है, तो AB इक्वल टू हमको दे रखा है 10। ये गिवन है इसलिए उसने AB बोला था, हमने भी AB लिख दिया। और उसने बोला इसका एरिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, उसने बोला ट्रायंगल APO का एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APO इज 4 times the area of, is 4 times the area of OQB, ये एरिया के बराबर है। और उसने हमसे AP पूछा है, यानी बड़े वाले इसकी रेडियस पूछी, AP पूछा यानी कैपिटल R पूछा। पहले तो क्वेश्चन समझ लो भाई कैसे करना है। देखिए उसने क्या क्या दे रखा है, 2 सर्कल है जिनकी रेडियस नहीं दे रखी है उसने, हमको उसने ये रेडियस ही पूछी है। उसने हमें सेंटर के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और उसने हमें ट्रांसवर्स टेंजेंट की डिस्टेंस भी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और दे रखी है उसने कि ये वाला सर्कल, ये वाला जो रेशियो है इस ट्रायंगल के एरिया का, जो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो इसका 4 टाइम्स। अगर इसका एरिया x, इसका एरिया x है तो ये 4x, इसका एरिया x है तो ये 4x। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि अगर 2 ट्रायंगल जो है वो अगर सिमिलर होते हैं, अगर 2 ट्रायंगल जो है ABC PQR सिमिलर, देखिए यहाँ पे भी सिमिलर है, ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, ये वर्टिकल अपोजिट है, ये वर्टिकल अपोजिट है, तो ये बचा हुआ एंगल जो है ये इसके बराबर होगा। तीनों एंगल बराबर हो गए तो ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। हमेशा राइट एंगल अगर होता है तो सिमिलर ही होता है। और यहाँ पर देखिए ये 90 है, ये 90 है, वर्टिकल ये अपोजिट, ये कॉमन एंगल, इन ट्रायंगल कैसे सिमिलर। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी, एक थ्योरम होती है जो हम ट्रायंगल्स में पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR
रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, AB का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर। कि अगर रेशियो ऑफ एरिया जो है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एक कंडीशन होती है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ये बात समझ में आई आपको? ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो यहाँ लगने वाली है, क्योंकि उसने एरिया की बात की। जब उसने एरिया की बात करी तो हमें एरिया के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल APO अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल OQB इज इक्वल टू कितना हो गया 4/1। ये 4/1 है और ये काय के बराबर होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर। तो देखिए इसमें करस्पॉन्डिंग साइड दिस अपॉन दिस भी है, दिस अपॉन दिस भी है, देखिए कोई भी लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने AB और PQ लिखा, AC और PR भी लिख सकते हैं, BC और QR भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके बराबर लिख रहे हैं R² अपॉन R, इसके बराबर हम लिख रहे हैं R² अपॉन R। या हम सारी साइडों को भी लिख सकते हैं। जैसे R² अपॉन R की मैं बात करूँ, R² अपॉन R² की बात करें 4/1 है, तो ये R अपॉन R कितना हो गया 2/1, तो स्क्वायर रूट निकाल दिया इधर जाके, तो ये कितना हो गया हमारा 2/1। यानी R और R का जो रेशियो है वो कितना है 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी साइड 2:1 के रेशियो में, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ट्रायंगल आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो अगर ये 2:1 के रेशियो में तो ये सब चीज़ें भी काय में है 2:1 के रेशियो में है। ये बात आपको समझ में आई? यानी अगर ये 2 है तो ये 1 है, अगर ये 2 है तो ये 1 है, यानी ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है। ये पहले आपको इतना समझ में आया कि अगर रेशियो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, और ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाना जरूरी थी। तो R अपॉन R का रेशियो आ गया 2:1। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि AO अपॉन OB भी 2:1 है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि PO अपॉन OQ जो है 2:1। क्लियर है? अब यहाँ देखिए हम नई चीज, अब ये हमारे पास जो रेशियो आया उसका हम यूज करें। अब उसका यूज कैसे होगा देखिएगा, ये हमारे पास क्या है 2:1 है, अगर ये 2 है ये 1 है तो टोटल कितना हुआ 3, और हमें पार्ट चाहिए ये AO। अगर मुझे AO पार्ट चाहिए तो AO कितना हो गया 2/3 ऑफ AB हो गया। ये जो है AB का AO पार्ट कितना है 2/3, क्योंकि ये 2 है ये 1 है तो टोटल तो कितना हुआ 3, तो ये 3 का कितना पार्ट है 2, तो 2/3 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 2/3, और हमारे पास AB की वैल्यू कितनी दे रखी थी उसने 10, तो ये हो गया हमारा 20। ये बात समझ में आई आपको? दूसरी चीज फाइंड क्या करना चाहिए कि फाइंड, अब PO इक्वल टू देखिए आप, देखिए मुझे ये फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकती हूँ, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो इसमें क्या लगा सकती हूँ पाइथागोरस। अब मेरे पास AO आ गया, तो PO इक्वल टू में क्या है 2/3 और PQ, तो ये हो गया 2/3 और PQ कितना दे रखा था 1, तो ये हो गया 16/। ये बात समझ में आई आपको कि ये जो पार्ट है ये कितना है पूरे का 2/3 है, ये जो पार्ट है ये पूरे का 2/3 है। कैसे आया? अगर ये 1 है ये 2 है तो ये 1 है ये 2 है, ये 1 है ये 2 है, रेशियो तो वही होगा, करस्पॉन्डिंग साइड सारे प्रोपोर्शन। तो ये आ गया हमारे पास 16/3 है 20/3। अब मुझे चाहिए इन ट्रायंगल APO की अब हम बात कर रहे हैं, तो AO का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास AP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। अब मुझे AP चाहिए तो AP इक्वल टू हो गया अब ये देखो इसका सबका हमारा काम हो चुका है, हम यहाँ पर लिख देते कैलकुलेशन आगे की। अब यहाँ पर देखिए AO का स्क्वायर, AO कितना हमारा 20/3 का स्क्वायर, PO कितना है हमारा 16/3, तो -16/3 का स्क्वायर
बराबर ए बी का स्क्वायर। 400 माइनस 256 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने, 9 आया और ये कितना बचा हमारे पास, ये 4, 9 में से 5 गए 4 और ये 1, ये यानी हमारे पास आ गया ये हमारे पास आ गया ए पी का स्क्वायर इक्वल टू 144/9। तो ए पी इक्वल टू हमारे पास हो गया 12/3 का मतलब है ए पी यानी आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी ए पी इक्वल टू क्या है, रेडियस यानी 4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। तो देखिए हमने करा क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि इसमें रेशियो जो है एरिया का दे रखा था, रेशियो जो है एरिया का दे रखा था और हमें ये दे रखे थे, एक टेंजेंट यहाँ से आता की डिस्टेंस दे रखी थी और ये यहाँ से आता। देखिए हम ट्रांसवर्स टेंजेंट का अगर फॉर्मूला लगाते, ये डिस्टेंस लगाते तो उसमें ये आर भी आता, ये आर भी आता। तो हमारे पास वेरिएबल होते तो हमें रेशियो ऑफ एरिया का यूज़ तो करना ही पड़ता। क्लियर है, बात समझ में आई आपको? तो हमने उसका यूज़ कर लेते, तो वो करना था इसलिए हमने पहले एरिया का यूज़ करा, उसको सिमिलरिटी लगाई। सिमिलरिटी आपको दिख रही है कि अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इस पर कैलकुलेशन भी थी और दूसरा एरिया थ्योरम भी लग गई, टेंजेंट प्रॉपर्टी लग गई, ट्रांसवर्स टेंजेंट का बात भी हमने कर ली और कॉमन टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस है वो भी हमने बात कर ली। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसकी भी बात कर ली हमने कि अगर ये इंटरसेक्शन तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि कहाँ वर्टिकली एंगल है तो कहाँ सिमिलर ट्रायंगल्स हो रहा है और कहाँ एरिया थ्योरम लग रही है, कहाँ हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आना चाहिए क्योंकि हमें जब ए पी निकालना है तो पाइथागोरस कंपलसरी होगी यहाँ पर। तो हमने इसको पाइथागोरस लगा दिया और पाइथागोरस लगा के लिया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसके अंदर, एक सर्कल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना पड़ेगा। ये इसका सेंटर है x, उसने बोला एक बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर है x और उसने बोला दो और सर्कल है जो सर्कल के अंदर ही एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दो और सर्कल है जो आपस में टच कर रहे हैं और इस बड़े वाले सर्कल की बाउंड्री पर भी टच कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर B पर टच कर रहा है, ये यहाँ पर C पर टच कर रहा है, ये यहाँ पर A है तो A पर आपस में टच कर रहा है और उसने हमें इसके जो सेंटर है उसने बोला इसका सेंटर Y है और इस सर्कल का सेंटर उसने Z है और ये बड़े सर्कल का जो सेंटर है वो X। X, Y, Z आर द सेंटर ऑफ थ्री सर्कल। ये X जो है बिग सर्कल का सेंटर, देखिए जो मैं बोल रही हूँ उसका आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो बड़ा सर्कल है उसका सेंटर X है, ये जो सर्कल है उसका सेंटर Y है, ये जो सर्कल है उसका सेंटर Z है और ये जो सर्कल है ये B और C पर बड़े वाले सर्कल को टच करते हैं और ये आपस में A को टच करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? इतना है। अब उसने हमको दे रखा है, क्या क्या दे रखा है ध्यान से देखिए। अब उसने हमें yx दे रखा है, yx इक्वल टू दे रखा है 6, yx इक्वल टू दे रखा है 6, yz इक्वल टू दे रखा है 9, yz इक्वल टू दे रखा है 9, zx इक्वल टू दे रखा है 7, zx इक्वल टू दे रखा है 7। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर y। उसने हमें इस सर्कल की रेडियस पूछी है जिसका सेंटर y है। हमें उसने उस सर्कल की रेडियस पूछी है जिसका सेंटर क्या है y है, यानी इसकी रेडियस पूछी है, यानी ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, ये क्या है इसकी रेडियस है r। अब देखिए मैं अलग से बनाती हूँ। उसने ये पूछा हमसे बी वाई पूछा है उसने, बी वाई यानी r और ये हमसे उसने पूछा जिस सर्कल का सेंटर y है उस सर्कल की रेडियस उसने हमसे पूछी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब मैं वापस से आपको बनाती हूँ फिगर और फिर आप देखिए कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये इस सर्कल का सेंटर वो x है,
एक ये सर्कल है, इसका सेंटर y है, एक और सर्कल है, इसका सेंटर हमारा z है, ये y है और ये z है। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 6 है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 9 है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 7 है, और यहाँ अगर मैं मिला दूँ तो ये b है, यहाँ अगर मिला दूँ तो ये c है, उसने मिलाया होगा। अब उसने हमको क्या पूछा है, ये वाला, तो ये अगर ये r बोलूँ मैं इसको, अगर ये r है तो देखो ये भी r होगा। ये बात समझ में आई, ये भी तो रेडियस है। अगर ये हमारा स्मॉल r है तो देखो यहाँ पर ये भी स्मॉल r होगा। अगर ये कैपिटल R है तो ये कैपिटल R, ये जो R है बोल रहे हैं हम इसको, तो ये भी R है, ये स्मॉल r है, ये स्मॉल r होगा। तो ये जो yz की जो वैल्यू है, yz माने r प्लस r है, yz क्या है, r प्लस r दिख रहा है सबको कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो r प्लस r इक्वल टू काय के हो गया 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए आप कि अगर ये बिग सर्कल है और ये इसका सेंटर है, भैया ये भी तो क्या है, इसकी रेडियस है। कहीं पर भी सर्कल को टच करेंगी तो ये रेडियस ही होगी, तो ये वाली भी रेडियस है, ये सपोज एक्स भी है और ये एक्स सी है, तो एक्स भी और एक्स सी भी तो रेडियस है बड़े वाले सर्कल की। तो इसका मतलब क्या है कि बी एक्स बराबर एक्स सी बराबर होंगे। जब ये भी बड़े सर्कल की रेडियस है, ये भी बड़े सर्कल की रेडियस है, तो ये आपस में कैसी होंगी, बराबर। तो यहाँ पर देखिए 6 प्लस r, ये यहाँ से यहाँ तक 6 है, ये यहाँ से यहाँ तक r है, ये यहाँ से यहाँ तक 6 है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 6 है, ये यहाँ से यहाँ तक r है, तो ये कितना हो गया 6 प्लस r। ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, ये यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r है, ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ स्मॉल r है, तो 7 प्लस। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई r माइनस r इक्वल टू 1। एक हमारी इक्वेशन है r प्लस r इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन हमारी आई r माइनस r इक्वल टू 1। अब ये दो इक्वेशन आ गई, हम इनको दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये अपना काम हो गया कि ये सर्कल था, इसका हमारा काम हो चुका है। तो अब यहाँ से दोनों इक्वेशन हम लिख लें, r प्लस r इक्वल टू 9 और r माइनस r इक्वल टू। ये आप देखिए ध्यान से, अगर इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दें इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। और यही तो उसने हमसे पूछा है, ये हमने कैपिटल R माना था और उसने इसी सेंटर इसकी रेडियस हम पूछी है, तो r इक्वल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। हम चाहे तो सबकी निकाल सकते हैं। देखिए 6 प्लस 5, बड़े सर्कल की रेडियस x भी है, x भी इक्वल टू कितना हो गया 6 प्लस 5 11 सेंटीमीटर। बड़े सर्कल की रेडियस अगर वो पूछता तो कितनी हो गई 11 सेंटीमीटर। अगर वो छोटे सर्कल की पूछता तो देखिए स्मॉल r यहाँ पे 5 रख दो तो कितनी आ जाती 4 सेंटीमीटर, यानी छोटे सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, बड़े सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर, और जिसका सेंटर y है उसकी रेडियस कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आया आपको, समझ में आया आपको। देखिए आप मेरे साथ साथ बाद में पॉज करके नोट भी कर सकते हैं वीडियो को, और समझ में आना चाहिए। जहाँ इस टाइम मैं बार बार आपको स्टेप देके बता रही हूँ कि कैसे आया, कि भाई बी एक्स इक्वल टू एक्स सी कहाँ से आया, क्योंकि ये बड़े सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ पर 6 प्लस वाई बराबर 6 प्लस आर बराबर होगा, तो इधर से 7 प्लस आर बराबर होगा। उससे हमने एक इक्वेशन बना ली। दूसरी आर प्लस आर, देखिए ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है, आर प्लस आर 9 है, ये दो हमारी इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लिया, लीनियर लिख रहे हैं। आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू यहाँ पर रख दो, स्मॉल आर आ गया, और ये बड़ी सर्कल की रेडियस क्या है एक्स भी, तो 6 प्लस आर जोड़ दिया तो बड़ी सर्कल की रेडियस आ गई। क्लियर है, समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
सेंटीमीटर टच ईच अदर। 3 गार्बेज कैन है, इक्वल डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, इक्वल डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, यानी कि आइडेंटिकल है। कोई भी चीज़ हम एक जैसी खरीदते हैं तो वो आइडेंटिकल ही होती है। जैसे हमें 4 बॉटल खरीदी, 3 बॉटल खरीदी, वो सब कैसी होगी? आइडेंटिकल, एक जैसी ले रहे हैं हम। तो उसने बोला है इसका डायमीटर कितना देगा है, ईच का डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। ये 3 कैन है आइडेंटिकल। अब उसने बोला है टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को टच करती है। हमने टच की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि रेडियस ये इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस का सम होती है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस का सम होती है, ये रेडियस का सम होती है। हमें पेरीमीटर निकालना है, हमें इन तीनों को कैन को क्या करना है, बाउंड करना है, मतलब इनको बांधना है। तो इसकी हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो उसने बोला है ये पेरीमीटर निकालो, ये पेरीमीटर निकालो। उसने बोला ये पेरीमीटर निकालना है हमें। इसको जो हम बाउंड कर रहे हैं, इसको हम बांध रहे हैं एंड कंपेरिजन द 3 कैन्स। 3 कैन्स को हम अगर एक रस्सी से बांध रहे हैं तो उस रस्सी की लंबाई क्या होगी, यानी पेरीमीटर निकालना है मुझे, पेरीमीटर निकालना। क्या निकालना है हमें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पेरीमीटर हमें निकालना। देखिए अब कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर सर्कल टच करते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो और आप खुद भी साथ में ट्राई करें, समझें कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि आपको भी मेरे साथ साथ समझ में आना चाहिए। कोई भी चीज़ मेरे को समझ में आ रही है, आपको समझ में आएगी तो आप कर पाएंगे, और नहीं भी आ रही है तो सुने ध्यान से, घर पे जाके प्रैक्टिस करें एक बार, और घर पे प्रैक्टिस करें बैठ के, तो ये सब चीज़ें आपको आसान लगने लग जाएंगी। तो देखिए ये अपन ने टच सर्कल पढ़ा, आइडेंटिटी का सर्कल है, अगर वो टच करते हैं, आइडेंटिटी का सर्कल है अगर वो टच करते हैं, आइडेंटिटी का सर्कल है अगर वो टच करते हैं, तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है उनका वो कॉमन टेंजेंट होती है। अगर ये ए बी है और ये O1 है, O डैश है, तो ये जो लेंथ है ये O डैश के बराबर होगी, यानी ये 1 है तो ये 1 है, तो यहाँ से आते कितना हो गया, तो ये कितना होगा। ये बात आपने पढ़ी हुई है कि जब आइडेंटिटी का सर्कल होते हैं और टच करते हैं तो जो कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है वो सेंटर के बीच की डिस्टेंस के बराबर होती है, यानी ए बी बराबर होता है हमेशा O डैश। ये बात अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज हो रहा है कि अगर 2 सर्कल है, आइडेंटिकल है, एक दूसरे को टच करते हैं, तो कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है, कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो सेंटर के बीच की डिस्टेंस के बराबर होती है, यानी O डैश और ए बी कैसा होगा, बराबर। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। अब हम इसी प्रॉपर्टी का इसमें यूज करें। देखिए मैं आगे बनाती हूँ उसको। ये बात आपको समझ में आ गई कि ये बराबर होगा। अब ये सर्कल बना, अब ध्यान से देखना, अब ये जो है ये 1 है, 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 ये 1, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो गया, PQR। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो गया, PQR, इक्विलेटर। ऑल साइड्स आर इक्वल, ट्रायंगल इज इक्विलेटर। ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। जब ट्रायंगल इक्विलेटर है तो उसके एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री। एंगल कितना होगा, ईच एंगल है 60 डिग्री। अब ये एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पर आप देखिए, मैं एक एक चीज़ को बारीकी से समझा रही हूँ, आप ध्यान से समझें उस चीज़ को। अब यहाँ पर देखिए ये टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट है हमारा, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये इक्वल होते हैं तो ये सेम ही है। रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो जब 2 एंगल 90 हो गए तो ऑब्वियस है कि ये 2 भी 90 हो गए। जब 2 हमने 90 पर लाइनें खड़ी कर दी तो अपने आप ही दूसरी जो लाइनें हैं वो 90 पर ही होंगी। तो ये क्या बन गया हमारा रेक्टेंगल, ये क्या बन गया हमारा रेक्टेंगल। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है ये हम ऐसा बना रहे थे, तो ये 60 था, ये 90 है, ये 60 है, ये 90 है, ये 60 है। अब यहाँ से देखें तो ये वाला जो देखो यहाँ पर
अब यहाँ पे भी हम खींचेंगे तो ये भी हमारा कितना होगा 90, यानी इधर भी 90 है और इधर भी 90 है, इधर 90 है, ये 60 है और ये 90 है। ध्यान से देखिए, ये 60 है, ये मैंने अभी आपको बताया कि टेंजेंट है, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये 90 है, ये 90 है, तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, रेक्टेंगल। जब ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री, ये हमारा इक्विलेटरल एंगल बन रहा है। अभी मैंने आपको बताया इक्विलेटरल, तो ये कितना हो गया 60। अगर हम यहाँ से टेंजेंट देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो ये वापस से रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये 90 ये 90, तो ये वाला भी 90 होगा, तो ये वाला भी हमारा 90 हो गया। तो ये जो एंगल है ये कितना बचा, ये है, ये हमारा कितना बचा 120। देखिए यहाँ पर ये 90 ये 90 180 हो गया, तो ये 60 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया 120, यानी ये जो एंगल है वो 120 है। अब ये आप ध्यान से देखिए, कोई भी सर्कल है, अगर उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं, 120 में डिवाइड होगा, क्योंकि सेंटर का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर ये 120 है, दूसरा भी 120, देखिए सिमिलर है, ये पूरा एक जैसे है, कॉन्ग्रेंट टाइप है, ये कॉन्ग्रेंट है। तो अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा 120, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो एंगल है वो कितना हो गया 120 डिग्री, ये जो एंगल है ये कितना हो गया 120 डिग्री, ये जो एंगल है ये कितना हो गया 120 डिग्री। ये 120 समझ में आया, कैसे आया, ये 60 था, ये 90, ये इधर से 90, इन सबको जोड़ा, 360 में से माइनस करा तो ये कितना आया 120 डिग्री। अब आपको मालूम है कि जब ये 120 डिग्री है और ये 3 पार्ट को अगर जोड़ देते हैं सर्कल की पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर देगा, ये पूरा सर्कल फॉर्म कर देगा। यानी अगर मैं ये 3 पार्ट हैं इनको एक साथ निकालूं तो ये सर्कल बन जाएगा, ये पूरा फुल सर्कल बन जाएगा। और यही 3 पार्ट तो चाहिए मुझे, तो हम क्या करें, इन 3 पार्ट को अलग अलग ना लेके एक सर्कल का फॉर्म कर लें। और सर्कल का फॉर्म क्या होता है 2 पाई आर, पेरीमीटर चाहिए मुझे, तो पेरीमीटर क्या होती है सर्कल की 2 पाई आर, पेरीमीटर सर्कल क्या होती है 2 पाई आर। अगर मैं 2 पाई आर बाय 3, 2 पाई आर बाय 3, 2 पाई आर बाय 3 करने से अच्छा है मैंने इन तीनों को एक साथ ले लिया, तो ये क्या हो गया 2 पाई आर। क्लियर है, तो ये क्या बन गया हमारा 2 पाई आर। और अभी मैंने ये आपको करके बताया, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6, ये हमारा 6 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया 2 × पाई × आर की वैल्यू कितनी है 1 + 6, तो आंसर हो गया 2 पाई प्लस, यानी हमारी पेरीमीटर जो इसको बाउंड करना है, कैन को अगर बाउंड करना है तो ये हमारी पेरीमीटर कितनी हो गई 2 पाई + 6। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमें समझना था कि कहाँ से इसकी पेरीमीटर कैसे निकलेगी। यानी ये हमारे टेंजेंट कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है सेंटर के बीच की डिस्टेंस के बराबर होती है। तो ये लेंथ तो हमने पहले ही निकाल ली थी, ये लेंथ तो हमने पहले ही निकाल ली। ये कॉमन अगर आइडेंटिकल सर्कल है तो कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है सेंटर के बीच की डिस्टेंस बराबर होती है। तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाली। अब हमें चाहिए था ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और हमने एंगल से देखा कि ये पार्ट जो है सर्कल का 1/3 है, तो ऐसे 1/3 1/3 1/3 3 जुड़ रहे हैं, तो ये क्या होगा एक पूरा सर्कल बन गया। और सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है 2 पाई आर, तो ये प्लस ये मिलके क्या हो गया 2 पाई आर, और ये कितना है 2, ये 2, ये 2, ये 6, और आर की वैल्यू कितनी है 1, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, आर = 1, तो 2 पाई + 6। क्लियर है, आया समझ में? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन पर। एक सर्कल है, स्मॉल सर्कल, एक बिग सर्कल, इसकी रेडियस है a, इसका सेंटर है a कैपिटल A, इसका सेंटर है कैपिटल B, और इसकी रेडियस है b, और एक कॉमन टेंजेंट है d की। d जो है इसका क्या है कॉमन टेंजेंट, और हमें d और ये सो c, यहाँ पर एक पॉइंट है c, जहाँ पर ये एक और
और टेंजेंट है, ये सी है, सी पर एक और टेंजेंट है और हमें उसने पूछा है डीसी, हमें डीसी फाइंड करना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम देखना है कैसे करेंगे। हमें डीसी फाइंड करवा रहा है, इसकी रेडियस ये है, इसकी रेडियस भी है और कुछ नहीं दिया हुआ है, टेंजेंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखिए वापस से समझ लेते हैं। एक ये सर्कल है, एक ये बड़ा सर्कल है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये रेडियस है ए, ये रेडियस है बी। अब ये देखिए कॉमन टेंजेंट, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट हमने निकाली थी, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसकी रेडियस बी है, इसकी रेडियस ए है, तो ये जो होती है रूट ट्वाइस रूट ए बी होता है। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकाल चुके हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकाल चुके हैं। टच करते हैं दो सर्कल, अगर डिफरेंट रेडियस के टच करते हैं तो कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, ट्वाइस रूट ए बी। ये पिछले वीडियोस में आप देख भी सकते हैं कैसे निकाली थी, बाकी इसको लर्न ही रखना है। तो ये आ गया ट्वाइस रूट ए बी। और मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको, ये देखिए अगर ये जो है एक और टेंजेंट है, ये सी से पास हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये इसका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज पी है, ये इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो दिस इक्वल टू दिस होता है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ये मैंने आपको बताया था, ये डी है, ये सी है, तो डी पी इक्वल टू क्या होगा, ये पहले भी कर चुके हैं हम, डी पी इक्वल टू क्या होगा, पी सी होगा। और फिर वापस से यहाँ पर देखिए ये ई पॉइंट है, तो पी ई इक्वल टू क्या होगा, पी सी होगा, तो पी ई हो गया। तो ये सब आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये अगर एक और टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट है और ये इसको इंटरसेक्ट करता है, तो डी पी इक्वल टू पी, यानी ये बाइसेक्ट करता है। और एक और नई चीज़ मैंने यहाँ पर बताई थी कि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। डी सी ई का एंगल जो होता है वो 90 होता है। एक बार और बता देती हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूँ। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये बराबर इसके है, तो आपको मालूम है कि जब ये और ये बराबर होते हैं तो एंगल एक्स है, तो ये एंगल भी एक्स होगा। ये और ये बराबर है, तो ये एंगल अगर वाई है तो ये एंगल भी वाई होगा। और अगर हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई इक्वल टू 180, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90। तो इस एंगल का ये एंगल कितना होता है, 90। यानी इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये सब बराबर होते हैं और इनके बीच की जो कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है वो कितनी होती है, ट्वाइस रूट ए। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई, तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन देखिए, आगे करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सर्कल है, ये डी है, ये कॉमन टेंजेंट है। तो ये देखिए अभी मैंने आपको बताया कि डी इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस रूट ए बी। अगर इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस अगर बी है, इसकी रेडियस बी है, इसकी रेडियस ए है, तो ये जो लेंथ होती है डी बराबर क्या होगा, ट्वाइस रूट ए बी। और अभी हमने देखा कि ये सब बराबर होते हैं, यानी ये आधी हो गई, तो ये हो गया हमारा रूट ए बी और ये हो गया हमारा रूट ए बी और ये हो गया हमारा रूट ए। ये सब अभी मैंने आपको बताया कि कैसे सब बराबर होता है। अब रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर देखिए आप, अगर हम ये वाली लेंथ निकाल लें, ये हमारा क्या है, ये सपोज मैं इसको एम लिखूँ, ठीक है, तो ये ए है, तो ए एम इक्वल टू क्या होगा, तो ए एम इक्वल टू क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस रूट ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस लगेगी स्क्वायर। देखो आप यहाँ से, ये 90 रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पर से रेखा पर त्रिज्या जो होती है वो कैसी होती है, लंबवत होती है। तो ये 90 एंड ये राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस रूट ए, तो ये हमारा देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए हमने यहाँ से कॉमन निकालना है, तो ये हो गया हमारा रूट ए और अंदर आ गया ए प्लस, रूट ए बाहर कर लिया हमने, तो यहाँ पे ए बचा और यहाँ पे बी, ये हमारा आ गया ए। अब देखिए जब ए एम आ गया हमारे पास और मुझे डी सी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डी सी। अब यहाँ पर बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी लग रही है, देखो आप ध्यान से देखो, देखो रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये कैपिटल ए है, ये डी है, ये सपोज सी है और ये एम, ठीक है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ये वाला जो फिगर है वो मैंने वहाँ बनाया। अब यहाँ पर देखिए मैंने ए एम की वैल्यू निकाली और मुझे डी सी की वैल्यू निकालनी है, डी सी की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक आप ये देखिए ए सी एम बी कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसे, ये यहाँ पर देखिए ये ए है, ये सी है, ये एम है और ये डी है, तो डी प्लस सी, ये दोनों जो एंगल है इन दोनों का सम कितना है, 180। ये दोनों डी प्लस सी इक्वल टू कितना है, 180, 90 प्लस 90, एंगल डी प्लस एंगल सी कितना है, 180। तो इसका मतलब ए सी एम डी साइक्लिक, इस साइक्लिक, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल का मल्टीपल होता है, ए एम इंटू डी सी इज इक्वल टू होता है ए एम इंटू डी सी इज इक्वल टू होता है ए सी इंटू डी एम प्लस ए डी इंटू एम सी, ए डी इंटू एम सी। देखिए वापस से देखिए आप, ये जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों डायगोनल का मल्टीपल ए डी ए एम और डी सी का मल्टीपल, ये जो अपोजिट साइड होती है उनके मल्टीपल का सम के बराबर होता है, यानी दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस बराबर डायगोनल का मल्टीपल। तो ये यहाँ पर हमने प्रूव किया, ये बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए ए एम की वैल्यू हमने निकाली हुई है, डी सी हमें फाइंड करना है, ए सी की वैल्यू यहाँ पर देखिए ए सी है, ए सी की वैल्यू क्या है, ए, डी एम की वैल्यू क्या है, रूट ए बी, ए डी की वैल्यू कितनी है, ए, एम सी की वैल्यू कितनी है, रूट ए बी। सारी वैल्यू वहाँ पर क्या करना है, हमें सब्सटीट्यूट करना है, सारी वैल्यू उठा के हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। देखिए आप सब, देखिए आपको समझ में आया ये सब। अब मैं वहाँ पर वैल्यू को क्या कर रहे हैं, हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो ए एम की वैल्यू हमारी कितनी है, रूट ए इंटू रूट ए प्लस बी इक्वल टू इंटू डी सी, डी सी तो मुझे चाहिए ही है, इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी है, ए, डी एम की वैल्यू कितनी है, रूट ए बी, फिर ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू है, एम सी की वैल्यू कितनी है, रूट ए बी। देखिए सारी वैल्यू हमने लिखी, जब ये सारी वैल्यू लिख ली तो यहाँ पर डी सी अकेला अननोन आ रहा है, इसके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये सब समझ में आया, इसको सबको अरेंज कर दें, सबका काम हो गया हमारा। ये साइक्लिक की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, यहाँ पर ये स्पेशल प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। तो देखिए डी सी इंटू रूट ए प्लस बी, अब देखिए यहाँ पर ट्वाइस ए रूट ए भी है। अब यहाँ पर रूट ए और रूट ए कैंसिल हो जाएगा, रूट ए और ये रूट ए कैंसिल हो जाएगा, तो डी सी इक्वल टू हो जाएगा 2a रूट बी। यहाँ पर देखिए रूट ए कैंसिल होगा तो रूट बी अकेला बचेगा, ये अपनी जगह 2 अपनी जगह, और ये नीचे आएगा a प्लस, ये हमारी आ गई डी सी की वैल्यू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कैट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी करवाए कि जो CDS में आए हुए हैं, कैट एग्जाम में आए हुए हैं,
एसएससी में तो हम पढ़ ही रहे हैं एसएससी के हिसाब से। देखिए जो एसएससी एग्ज़ाम है वो मिनी यूपीएससी है, और मिनी यूपीएससी यानी इसका लेवल नेशनल लेवल बहुत अच्छा लेवल होता है, यानी हमें अपना लेवल इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने लेवल से चलते जाएंगे तो कॉम्पिटिशन निकलेगा। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करना है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करना है, और जितने ज़्यादा आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे उतना आपका लेवल इंक्रीज होता है। देखिए आज जो मैंने 10 क्वेश्चंस कराए, मैं समझती हूँ आपको समझ में आया होंगे। उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी का हमने रिवीजन लिया और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे, तो आप और क्वेश्चंस करें। और भी मैं देखिए मेरे बच्चे बोलते हैं कि मैडम थोड़े से आप ज़्यादा क्वेश्चंस कराएं, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ पढ़ाते हैं और उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन कराए, लेक्चर खत्म हो जाता है। देखिए इतने से क्वेश्चंस करने से क्या होता है कि एकदम बच्चे ग्रिप नहीं बना पाते हैं। तो मेरा वही पर्पज़ है कि देखिए बच्चों की ग्रिप बननी चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए, बच्चे क्वेश्चंस कर पाएँ। केवल मेरा ये पर्पज़ नहीं है कि प्रॉपर्टी पढ़ाई और अपन ने फॉर्मेलिटी करी और अपना लेक्चर कंप्लीट हो गया। मेरा ये है कि अपन जो भी पढ़ें वो लेक्चर बच्चों को समझ में आए, बच्चा खुद से बना सके। और मैं समझती हूँ अगर मेरे साथ साथ अगर आप ये 7 लेक्चर कर रहे होंगे तो मैं समझती हूँ 10 मिनट आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये सब मेरा सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। पढ़ते रहें और इम्प्रूव करते रहें।